एक कहानी सुनाने जा रही हूँ क्योंकि होली का माहौल है, दिलों में तो शुरू ही हो चुका है। 4 लाइनें अपनी सुनाती हूँ ये बताने के लिए कि मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, फिर कहानी सुनाऊंगी। रूह में बसते हो तुम, तुम्हें दिल से उतारूं कैसे। रूह में बसते हो तुम, तुम्हें दिल से उतारूं कैसे। मेरी रगों में बहते हो नीर तुम, तुम्हें खुद से जुदा करूं भी तो कैसे। इस कहानी का नाम है गुलाल। मोहब्बत को अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं, या यूं कहूँ कि जब वक्त गुजर जाता है तब हमें मोहब्बत समझ में आती है। शुरू करती हूँ कहानी। राहुल और समीर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, नैनीताल का रेस्टोरेंट। राहुल को बहुत तेज भूख लगी थी समीर से, यार जल्दी से कुछ खिला दे, बहुत भूख लग रही है। समीर, हाँ हाँ, तेरे फेवरेट आलू के पराठे मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, चल बस थोड़ी देर वेट कर, अभी पराठे आते हैं। राहुल बहुत ध्यान से रेस्टोरेंट के इंटीरियर को देख रहा था। वो इंटीरियर उसे बहुत पसंद आ रहा था कि अचानक उसकी नज़र रुकती है राहुल समीर से। समीर, ये रेस्टोरेंट क्या गूंगे बहरों का है? समीर, हाँ यार, ये नैनीताल का बहुत स्पेशल रेस्टोरेंट है। राहुल गुस्से में, क्या ही मिलेगा यहाँ पे, तुझे भी मजाक करने के लिए मैं ही मिला था, नहीं खाना मुझे कुछ भी, चल यहाँ से चलते हैं। समीर, कूल डाउन, यहाँ के आलू के पराठे बहुत फेमस हैं, खा के तो देख। मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। समीर, चल ठीक है, तू मत खाना, अब जो ऑर्डर किया वो तो खाना ही पड़ेगा ना, तुझे बाहर से कुछ खिला दूंगा। राहुल गुस्से में बैठ जाता है। थोड़ी देर में वेटर 2 हाथ में एक एक प्लेट में एक आलू का पराठा लेकर आता है। एक राहुल के आगे और एक समीर के आगे रख देता है। समीर, चख ले यार। राहुल, मुझे नहीं खाना, और राहुल गुस्से में वो प्लेट समीर की तरफ कर देता है। समीर खाना शुरू करता है। थोड़ी देर में राहुल से आंखों ही आंखों में इशारा करता है, प्लीज़ एक बाइट। राहुल मान जाता है। एक बाइट जैसे ही मुंह में डालता है, उसे वो स्वाद बहुत जाना पहचाना लगता है। किसके हाथ का स्वाद है जो इतना जाना पहचाना, इतना अपना सा है। और अनायास ही वो प्लेट को अपनी तरफ बढ़ा लेता है, बिना कुछ सोचे बाइट पे बाइट खाता चला जाता है। समीर को लगता है इसे आलू का पराठा बहुत पसंद आया तो मुस्कुराने लगता है। राहुल, हाँ हाँ, भूख लगी है इसलिए खा रहा हूँ, और तेरे पैसे वेस्ट ना हो जाएं इसलिए। ऐसा कर, एक पराठा और मंगवा ले, अब कहाँ जाएंगे। मगर हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि राहुल समझने की कोशिश कर रहा था ये पराठे का स्वाद इतना जाना पहचाना क्यों है, और इतना अपना सा क्यों है। हर बाइट के बाद दिमाग में यही कसरत चल रही थी, आखिर कौन है वो, नहीं जान पाता। दोनों पराठे ख़त्म करके समीर और राहुल अपने अपने कमरे, होटल के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पूरी रात राहुल सो नहीं पाता, क्योंकि रास्ते में एक नाम उसके दिमाग में कौंधा था, सिया। हाँ, सिया ही तो ऐसे पराठे बनाती थी कॉलेज में। अक्सर वो जब लेकर आती थी तो वो उसके टिफ़िन से दोनों पराठे चुरा लिया करता था। मगर सिया यहाँ नैनीताल में, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। पूरी रात करवटों में बदल दी। आज सिया इतनी करीब क्यों महसूस हो रही थी, समझ नहीं पाया। सुबह 5 बजे राहुल वॉक के लिए निकल गया। फिर 6 बजे के करीब फिर से उसी रेस्टोरेंट के सामने आके खड़ा हो गया। सोचा चाय पी के ही चला जाता हूँ। सुबह का वक्त, 2 ही वेटर ड्यूटी पे। आज पता नहीं राहुल को गुस्सा नहीं आया। राहुल मुस्कुराते हुए अंदर गया और चाय का इशारा किया।
वेटर ने भी एक हाथ में पर्ची शुगर और दूसरे हाथ में शुगर फ्री की पर्ची दिखाई। राहुल ने भी मुस्कुरा के शुगर फ्री की तरफ इशारा कर दिया। थोड़ी देर में चाय आती है। राहुल जैसे ही पहला सिप लेता है, फिर से वही जाना पहचाना स्वाद। राहुल बेचैन हो जाता है। चाय पीते पीते उसकी नज़र मेन्यू कार्ड पे पड़ती है। बहुत अजीब सा था वो मेन्यू। एक एक डिश उसकी पसंद की थी वहाँ पे। उसे लगने लगा कि सिया का नाम जो उसके दिमाग में आया था वो एक इत्तेफाक नहीं था, कुछ तो है। अचानक उसकी नज़र रेस्टोरेंट के नाम पर पड़ती है। उसका नाम बहुत अजीब था। रेस्टोरेंट का नाम था फुल्लो। वो नाम जिस नाम से वो अपनी सिया को पुकारता था जब सिया गुस्सा हो जाती थी और मुंह फुला लेती थी, उसे प्यार से फुल्लो कह के चिढ़ाता था। राहुल को समझ में आ गया ये इत्तेफाक नहीं है, सिया यहीं कहीं उसके आसपास है, मगर कहाँ, कैसे पता लगाऊं सिया कहाँ है। कुछ देर सोचता रहा राहुल, फिर अचानक वेटर को बुलाया। जैसे ही वेटर राहुल के पास आया, राहुल ने जोर से एक थप्पड़ मारा। राहुल की ये हरकत देखकर दूसरा वेटर डर गया और दौड़ा दौड़ा अंदर गया। थोड़ी देर में गुस्से में तमतमाई एक औरत सामने आती है। सामने सिया खड़ी थी। राहुल की ट्रिक काम कर गई। सिया गुस्से में तमतमाई हुई आई और बोली, जिसने भी ये हरकत की है वो मेरे वेटर से सॉरी बोले और डबल पेमेंट करके यहाँ से वापस जाए। राहुल बोला, सिया मुझसे तुमसे बात करनी है। किसी कस्टमर के मुंह से अपना नाम सुनकर सिया एकदम भौचक्की रह गई। उसने सामने ध्यान से देखा तो राहुल खड़ा था। सिया फिर भी अजनबी बनकर बोली, ऐसा है सर, पेमेंट करिए और यहाँ से चले जाइए, बट हाँ मेरे एम्प्लॉय से सॉरी ज़रूर बोल दीजिएगा। राहुल, मुझे तुमसे बात करनी है सिया। सिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी राहुल। सिया, मुझे तुमसे बात करनी है और आज ही मैं लखनऊ जा रहा हूँ। सिया, मैंने बोल दिया ना मुझे कोई बात नहीं करनी है, पेमेंट करो जाओ। तभी थोड़ी देर में सिया को अपने हाथ में किसी के हाथ होने का एहसास हुआ। देखा तो राहुल ने उसका हाथ पकड़ रखा था और आंखों ही आंखों में विनती कर रहा था, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। सिया चुपचाप नीचे बैठ गई। बोली, बोलो क्या कहना है। राहुल, तुम यहाँ, शादी हुई तुम्हारी यहाँ। सिया, शादी का तो नहीं पता राहुल। तुम्हें याद है एक बार होली में मजाक में तुमने मेरे मांग में गुलाल भर दिया था। बस उसी पल मैंने खुद को तुम्हारे नाम कर दिया था। ये तन, ये मन मैं किसी और को देने की सोच ही नहीं सकी। राहुल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मगर। सिया, बताया था राहुल, मगर हाँ, मगर तुम्हारी हर बात को मैंने हमेशा की तरह मजाक लिया होगा। यही तो करता रहा तुम्हारे साथ हमेशा। तुम अपने एहसास बताती थी और मैं उसको मजाक में उड़ा देता था। सिया, छोड़ो ना पुरानी बातों को। हाँ, ये ज़रूर है, तुम शादी करके आगे निकल गए। मेरे पे भी घर का प्रेशर पड़ने लगा, शादी कर लो, मगर मैं कर नहीं सकती थी राहुल। सोच ही नहीं सकती थी तुम्हारे बिना किसी को। जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, कुछ तोहफे तुम्हारे थे, हमारी अमानतें थी, उनको लेकर मैं यहाँ आ गई। याद है ना, एक हसरत थी हम दोनों की, हम दोनों साथ आएंगे यहाँ। तुम मजाक में बोलते थे और मैं दिल से चाहती थी। साथ आने की हसरत तो पूरी हो नहीं सकी, मगर मैं नैनीताल के अलावा कहीं जा भी नहीं सकी। राहुल और सिया बात ही कर रहे थे कि तभी अंदर से आवाज़ आती है,
मम्मी तुम कहाँ हो? मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। सिया, आती हूँ बेटा। ऐसा राहुल, जल्दी से पेमेंट करो और जाओ। राहुल, तुमने तो कहा तुमने शादी नहीं की, तो फिर बेटी? हाँ, शादी नहीं की, गोद तो ले सकती थी ना। गोद ली है। ओह, आई एम सॉरी सिया। सिया अंदर जाने लगती है। राहुल, मैं जल्दी आऊँगा सिया। सिया, नहीं राहुल, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे निकल चुके हो और शायद मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे निकल चुकी हूँ। अब इस शांत ज़िंदगी में कोई हलचल मचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी जी रही। राहुल पेमेंट करके चला जाता है, मगर रास्ते में खुद से एक वादा करता है। इस बार की होली वो अपनी सिया के साथ ही मनाएगा। इत्तेफाक देखिए, 20 दिन बाद ही होली थी। राहुल लखनऊ आता है, एक अजीब सा एक्साइटमेंट, खुशी। लखनऊ आने के बाद सबसे पहला काम, उसने एक लाल रंग की बनारसी साड़ी ली अपनी सिया के लिए, या यूं कह लीजिए एक दुल्हन का जितना भी सामान होता है, साजो सामान, सब खरीदा एक एक करके। बिंदी, चूड़ी, पायल, सब कुछ। पागलों की तरह 20 दिन का इंतज़ार कर रहा था, जल्दी से होली का दिन आए और वो दौड़ कर नैनीताल जाए और अपनी सिया को हमेशा के लिए अपना बना ले। दिन बीते, इंतज़ार खत्म हुआ। राहुल नैनीताल पहुंचता है। उसकी बेसब्री इतनी थी कि अपने हाथ में सारा श्रृंगार का सामान रखा था। रेस्टोरेंट के बाहर जैसे ही जाता है, बहुत सारी भीड़ देखकर एकदम रुक जाता है। इतनी भीड़ क्यों? किसी से पूछता है, क्या हुआ, यहाँ रेस्टोरेंट के बाहर इतनी भीड़ क्यों? किसी ने बोला, इस रेस्टोरेंट की मालकिन सिया, उसका कल रात एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। ये बात सुनते ही राहुल धम से नीचे बैठ जाता है और पागलों की तरह रोने लगता है। वो फूट फूट कर रो रहा था और जितना सामान उसके हाथ में था सब जमीन पे फैल गया। तभी उसे अपने कंधे पे किसी के हाथ के होने का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा तो करीब 6 साल की एक लड़की खड़ी थी। बोली, पापा, मम्मी को भगवान जी ने अपने पास बुला लिया। पापा सुन के राहुल और जोर से रोने लग गया। उस बच्ची ने बोला, आप ही तो हो मेरे राहुल पापा। माँ अक्सर आपकी फोटो दिखा के बताती थी। राहुल उसको पकड़ के जोर जोर से रोने लगता है कि तभी उसे भीड़ में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। बड़ी अभागी थी बेचारी। बेटा होता तो शायद अंतिम संस्कार कर देता। पति भी नहीं है, देखो अब कौन अंतिम संस्कार करेगा। राहुल ने जैसे ही सुना, एकदम से उसको होश आया। राहुल खड़ा हुआ और बोला, वो अभागी नहीं थी, उसका अंतिम संस्कार मैं करूँगा, उसका पति। बस आप एक काम करिए, ये जितना दुल्हन के साजो सामान है, इससे आप मेरी सिया को सजा दीजिए। मेरी सिया को दुल्हन बनाइए और दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाइएगा। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, उसकी मांग सिंदूर से नहीं, गुलाल से भरिएगा।
थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद राहुल की सिया, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन, उसके सामने थी। राहुल पागलों सा उसे देखे चला जा रहा था। आज शायद कहने के लिए कुछ भी नहीं था उसके पास, या बहुत कुछ था। आज उसे एहसास हो रहा था कि वो सिया को कितना प्यार करता था। शादी तो कर ली थी किसी से, मगर शायद उस इंसान में भी वो सिया को ही ढूंढ रहा था। चल नहीं पाया उसका। मुश्किल से 1-1.5 साल उसकी शादी रही, उसने भी तलाक ले लिया। उसके बाद उसमें भी हिम्मत नहीं थी कि किसी और के साथ अपना जीवन बांट सके। शायद रूह से वो भी सिया का ही था। इस बात को समझने में उसे समय लगा। अपनी सिया को पागलों सा देखे जा रहा था। तभी एक औरत बोली, बड़ी पागल थी ये औरत। होली के दिन लोग पुराने कपड़े पहनते थे, ये उस दिन नए कपड़े पहनती थी। होली के दिन लोग लोगों के साथ रंग खेलते थे, ये दुल्हन की तरह सच कर कहती थी, मुझ पे तो एक ही का रंग चढ़ा है। किसी के साथ खेलती नहीं थी होली। कल रात में भी ये अपना यही सब सामान खरीदने गई थी। होटल का काम करते करते लेट हो गई थी, इसलिए देर से मार्केट पहुंची। जब लौटी तो किसी पागल ड्राइवर ने, जो नशे में धुत था, उसको टक्कर मार दी और ये बेचारी वहीं। राहुल ये सब सुन रहा था और अंदर ही अंदर पछता रहा था कि 10 साल पहले ना सही, कल तो जल्दी आ सकता था। कल अगर जल्दी आता तो शायद आज ये सिया उसके साथ होती। फिलहाल पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। राहुल अपनी सिया को लेकर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचता है। जब उसको मुखाग्नि दे रहा था तो खुद से और सिया से एक ही वादा किया कि अब अपनी सिया को किसी तरह जुदा नहीं होने देगा और हमारी बच्ची को वही पालेगा। ये रेस्टोरेंट जैसा चलता था वैसा चलेगा। अब सिया और राहुल नैनीताल हमेशा के लिए। धन्यवाद।